मैं हूँ कृष्ण और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो आगे अब तक हम एफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है वो सीख चुके हैं। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ व्याख्यान करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अब तक हम एफ एल्स स्टेटमेंट को देखने हैं, आगे चलते हैं। लेकिन अभी अभी हम एक वेरिएबल के वैल्यूज को बहुत सारी फिक्स वैल्यू से कंपेयर करना होता है। देखिए इफ स्टेटमेंट में एक दो तीन जब कंडीशंस हम आगे लगाते हैं तो वहां पर एक ही कंडीशंस होता है। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल्स को डिफरेंट कंडीशंस पर आपको चेक करना है तो आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ है। अगर हम इफ यूज करेंगे तो कोड लंबा हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वाई स्विच स्टेटमेंट? अब देखो, वाई विदाउट स्विच ये कोड जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कुछ इतना लंबा हो जाएगा। लेट मंडे जो आप देख रहे हैं, इफ मंडे, ये विदाउट स्विच स्टेटमेंट जो हमारा कोड है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत। जैसे कि हमने लिया डी मंडे, फिर मंडे यहाँ चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा और फिर यहाँ चेक करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कोड जो है काफ़ी बिग हो जाएगा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और देखिए एक एक कंडीशन तो यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको जूम, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर भी है। तो स्विच यहीं पर यूज आता है। स्विच की सिंटेक्स की बात करें तो एक्सप्रेशन जो है लिखा है उसी को हम कंडीशंस लिखते हैं। यहाँ पे हम कंडीशंस लिखते हैं, इसके बाद केस वैल्यू 1 देकर जो हमारा है यहाँ पर अगर कंडीशंस जो है मैच हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक जो आप देख रहे हैं उसका काम है कि अगर ये वैल्यू जो है एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहीं पर जो है वो स्विच स्टेटमेंट को ख़त्म करो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेक हम नहीं लगाएंगे तो होगा क्या कि ये जो है कंडीशन यानी कि वैल्यू फाइन होने के बावजूद भी पूरा अंत तक ये चलेगा। डिफ़ॉल्ट जो है इसका यूज़ है कि अगर ये कंडीशंस मैच नहीं करता है तो लास्ट में हम वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखते हैं जो हर हालत में एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है, हर हालत में होगा ही, ठीक है। तो हाँ, हम थोड़ा कुछ आ गया। अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स, हमने पार्ट्स को समझा दिया है, फिर भी आपके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स, स्विच एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू चेक करता है स्विच, यानी कि इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को यानी कि वैल्यूज़ को, कंडीशंस को बनाते हैं जो कि चेक करेगा कि आगे कंडीशंस हमारा क्या है। केस क्या है, हर पॉसिबल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे केस मंडे, केस क्या है कि कितना आप इस जो एक हमारा कंडीशन है उसको कितना सरकमस्टांसेस पर चेक करना चाहते हैं। ब्रेक द है ये स्विच को स्टॉप करने के काम आता है, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला जो एग्जाम्पल है हमारा उसमें लेट हमने मंडे लिया है जो कि स्विच है, और एक वेरिएबल लिया हमने डी, डी इक्वल टू हमने मंडे डाला है, ठीक है। केस 1 में हमने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर लिखा है मंडे, और कंसोल डॉट हमने लिखा है स्टार्ट ऑफ वीक, ठीक है, और ब्रेक दिया है। केस 2 में लिखा है ट्यूसडे, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड डे, ब्रेक दिया है। डिफ़ॉल्ट में ऐसा डे इनवैलिड डे हमने डाला है, यानी कि ऐसा कोई डे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आउटपुट में आंसर आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग वीक, क्योंकि मंडे जो है स्टार्टिंग वीक है। यहीं पर अगर हम थर्सडे लिखते हैं तो सेकेंड वाला जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। यहीं पर अगर हम ब्रेक नहीं देते मंडे में तो वो सेकेंड कंडीशन जो थर्सडे का है वो भी चलता है, ठीक है।
और स्विच स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मिलने के बाद भी जो है स्टॉप नहीं होता। वहीं डिफ़ॉल्ट अगर हम रखते हैं, ठीक है ना, अगर वहीं हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो डिफ़ॉल्ट चलने के लिए यहाँ पर हम संडे लिख देते हैं, और संडे जो हमारा है न केस 1 में है न केस 2 में है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा चलता है कि इनवैलिड डे हुआ, अपने इनवैलिड डे जो है वो डाला है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से काम करता है। तो डे जो हमारा मंडे है वो मैच करता है केस, मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल 2 पे आप आते हैं। एग्जाम्पल 2 स्टार्टिंग में सेकेंड इनवैलिड हमारा डिफ़ॉल्ट केस कैसे चलता है, ये इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की ओर थोड़ा कदम बढ़ाते हैं। डेज में हमारा जो है संडे लिखा हुआ है, स्विच डे, ठीक है ना, केस में जो है मंडे लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग डे और ब्रेक लिखा हुआ है। केस 2 में हमारा थर्सडे लिखा हुआ है, कंसोल डॉट सेकेंड डे लिखा हुआ है और ब्रेक लिखा हुआ है। उसका डिफ़ॉल्ट में अननोन डे लिखा हुआ है, लेकिन आप डी में देखिए तो हमने संडे लिखा है। संडे जो लिखा है तो डिफ़ॉल्ट में अननोन डे इसलिए आ रहा है क्योंकि दो कंडीशंस हमने बनाए हैं। फर्स्ट में हमने मंडे रखा है, दूसरे में थर्सडे रखा है, और दोनों कंडीशंस हमारा जो स्विच है वो ढूंढ नहीं पाया। तो आखिर में जाकर हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो चलेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक यहाँ बताया हुआ है, आइए समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक, विदाउट ब्रेक क्या होगा कि मंडे हमने पहले कोड देखते हैं। डे हमने मंडे लिया है और दो केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मंडे में तो कंसोल डॉट मंडे होगा, ट्यूसडे में कंसोल डॉट का वेडनेसडे में वेडनेसडे से होगा, और विदाउट ब्रेक हमने इसे एग्जीक्यूट करवाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है फर्स्ट में भी हमारा फर्स्ट ही में हमारा आउटपुट जो है हमें मिल गया था मंडे। तो इसके ब्रेक न होने के कारण मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये भी एग्जीक्यूट आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेक नहीं था, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट करता गया। इस बिहेवियर को फॉल थॉट्स कहते हैं। ठीक है, करेक्ट वर्जन किस तरीके से रहेगा? करेक्ट वर्जन कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा। करेक्ट वर्जन देखने से पहले करेक्ट वर्जन जो हमारा होगा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेट मंडे, उसके बाद डे में हमने फर्स्ट केस हमने मंडे लिखा है, सेकेंड केस हमने ट्यूसडे लिखा है और थर्ड केस हमने वेडनेसडे लिखा है, और आउटपुट में जो है हमें आपको मंडे दिखाई दे रहा होगा। मल्टीपल केस टुगेदर। अब इसको देखो बाबू, कभी कभी सेम आउटपुट चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, वीकेंड का एग्जाम्पल लिया है, लेट संडे, संडे में लिया है, केस सैटरडे और केस संडे, कंसोल डॉट वीकेंड और ब्रेक अ डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग वीकेंड। आउटपुट जो है यहाँ पर वीकेंड आएगा। कभी कभी सेम आउटपुट चाहिए। मल्टीपल केस कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है ग्रेडिंग सिस्टम का, आइए देखते हैं। लेट हमने एक ग्रेड लिया है और यहाँ पर हमें 2-3 केस दिखाई दे रहे हैं। केस ए में कंसोल डॉट लॉग हमने एक्सीलेंट लिखा है, ब्रेक। केस बी में कंसोल डॉट लॉग हमने गुड लिखा है जो कि ब्रेक है। केस सी में कंसोल डॉट लॉग हमने एवरेज लिखा है, डिफॉल्ट लिखा, डिफॉल्ट में इनवैलिड ग्रेड लिखा है, और आउटपुट जो है हमारा एक्सीलेंट आया क्योंकि एक ग्रेड हमने यहाँ पे आउटपुट में लिख के रखा था। उसके बाद रियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, रियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। लेट हमने एक मेन्यू बनाया और उसमें चॉइस रखा है, और वैल्यू जो वेरिएबल में वो हमने पहले से 2 पुट करके रखा है जो कि ठीक है। स्विच हमने केस 1 बनाया है जिसमें हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग। अगर आप वैल्यू 1 दबाते हैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा, कंसोल लॉग 2 दबाते हैं, केस वैल्यू 2 दबाते हैं तो बर्गर ऑर्डर हो जाएगा, और 3 दबाते हैं तो पास्ता होगा, और कोई 8-9 कोई भी अन्य नंबर आप अगर दबाते हैं तो नॉट अवेलेबल्स का आउटपुट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टमर ने 2 वैल्यू टिप प्रेस किया है जो कि पिज़्ज़ा 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 नो 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 बर्गर से बिलोंग करता है, तो वो बर्गर जो है स्क्रीन पर
ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? बर्गर का नाम लेकर खाने का मन कर रहा है, पढ़ेगा कौन? देखिए स्विच यूज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इक्वालिटी हमने दो टाइप का देखा था, एक डबल था एक ट्रिपल। तो डबल वाला जो होता है सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है, डाटा टाइप को चेक नहीं करता है। वहीं पे स्ट्रिक्ट जो होता है वो ट्रिपल इक्वल टू होता है और यहाँ पे डाटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो एक वैल्यू 1 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने दो केस बनाया है, 1 जो कंसोल डॉट नंबर को दिखाता है और डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट लॉग मैच को दिखाता है। आउटपुट में नो मैच हो रहा है क्योंकि डबल इक्वल टू नो मैच, क्योंकि 1 जो है बराबर नहीं है 1 के। एक स्ट्रिंग है और एक नंबर। अच्छा, नंबर 1 वैल्यू, ठीक है। स्विच देखिए थोड़ा मैं भी कंफ्यूज, ये एग्जांपल जो है ना वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है हम सभी को कि स्विच स्टेटमेंट जो है स्ट्रिक इक्वल टू का यूज़ करता है। कैसे करता है ये एग्जांपल पूरी तरीके से आपको समझने में मदद करेगा। एग्जांपल पर अगर गौर फरमाएंगे आप, जो कि आप फरमा ही रहे हैं, तो देखेंगे कि लेट वैल्यू जो हमने लिया है 1 उसे डबल कोट के अंदर रखा है और डबल कोट के अंदर जावास्क्रिप्ट में वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग मानी जाती है क्या? मान ही है। और स्विच वैल्यू, ठीक है ना। केस 1 में देखिए कंसोल डॉट लॉग जो कि नंबर हमारा फर्स्ट कंडीशन है, डिफ़ॉल्ट में नो मैच है। नो मैच इसलिए है क्योंकि 1 जो है वो बराबर नहीं है 1 को। एक छोटा सा कंपेरिजन किया गया है इफ एल्स और स्विच के बीच में, ठीक है। आइए देखते हैं इफ का यूज़ कर, इफ एल्स और यहाँ स्विच। इसमें इफ एल्स में बता रहा है कि कंडीशंस के लिए बेस्ट है और स्विच में बता रहा है कि फिक्स वैल्यू के लिए बेस्ट है। यहाँ पे रेंज चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इफ एल्स की मदद से। और यहाँ पर रेंज चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इफ जो है फ्लेक्सिबल है और ये क्लियर फॉर मेनी वैल्यूज। व्हेन टू यूज इफ एल्स, let age 20 if age greater equal to 18 console.log adult। रेंज चेक हो रहा है, यूज एफ। व्हेन टू यूज स्विच, लेट डे इक्वल टू मंडे, फिक्स वैल्यू कंपेयर हो रहा है स्विच। अब यहाँ पर समझाने की क्या कोशिश कर रहा है भैया, थोड़ा समझ लिया जाए। व्हेन टू यूज इफ एल्स बता रहा है, ठीक है, कि एक कंडीशन दिया है जिसमें हमने 20 वैल्यू को पुट किया है, एज जो हमारा 18 है, कंसोल डॉट लॉग में एडल्ट, ठीक है। रेंज चेक हो रहा है, यूज इफ इस। व्हेन स्विच का यूज़ करेंगे, लेटर मंडे फिक्स वैल्यू कंपेयर हो रहा है, यूज द स्विच। ये सब समझाने की कोशिश की गई है। तो आउटपुट प्रेडिक्शन इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स ना। देखिए यहाँ बोल रहा है कि बुआ ब्रेक करना ही छोड़ो भैया। रेंज इसको स्विच का इस्तेमाल रेंज में नहीं होता, ठीक है ना। ये समरी आ गया हमारा गोल्डन रूल्स क्या है। ओके लूप पर हम आ गए हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। मिलते हैं फिर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और थोड़ा हमको भी सुनते रहिए।